बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझदार ख़वातीन अपने वक्त को कैसे बचाती हैं? एक समझदार हाउसवाइफ रात को सोने से पहले किन बातों को अपनाती है? बाशऊर माँ की अक्लमंद बेटियां घर को जन्नत कैसे बनाती हैं, इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो का एक एक स्टेप मेरी बहनों के काम आएगा। तो चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में। आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहजादियाँ बहनें? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो देखिए, ये जो है ना, रात का टाइम है, खाना खा लिया है और मैंने खाना खाने के बाद जो है ना 10 मिनट बाद मैंने सबसे पहले ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी। क्योंकि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ ना तो मुझे सुकून मिल जाता है और फिर जो है ना मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ। तो जो खाने के बर्तन थे ना वो मैंने एक साथ जो है ना सिंक में जो है ना मैंने डाल देती हूँ। मैं अपनी रात की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसको अपना लेंगी ना तो आप फ़ायदे में रहेंगी। यकीन मानिए, जो भी आप अगर सिलाई करती हैं या फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हैं या फिर जॉब करती हैं ना, उनके लिए तो ख़ास तौर पर ये वीडियो मोटिवेट है। तो सबसे पहले जो है ना मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जो है ना रात के खाने के बर्तन है और 2-4 बर्तन और हैं जो कि पानी की वजह से रह गए थे। आपको पता है अभी पानी का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फ़ौरन से वॉश कर लूँ। लेकिन अब जब पानी नहीं है तो मैं क्या करूँ, फिर भी मैं जो है ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के छोड़ देती हूँ ताकि उसमें जो है ना जो भी चीज़ हो ना वो जमे ना, और आसानी से जो है ना वो जब मैं वॉश करूँ ना आसानी, ज़्यादा टाइम ना लगे और मेरे बर्तन वॉश हो जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं रात में जो है ना सारे काम क्या क्या करती हूँ। जैसे हॉट पॉट हो गया, ये जो है ना मैं रात में ही वॉश करके रखती हूँ। जैसा कि आपको पता है सुबह हस्बैंड जॉब पे जाते हैं ना, तो फिर इसके अंदर रोटी रखती हूँ। अगर मैं सुबह में वॉश करूँगी ये गीला होगा तो रोटी जो है ना वो फिर गीली हो जाएगी। तो कोशिश ये किया करें, ऐसी चीज़ें जो होती है ना जैसे चकला बेलन हो गया और तवा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना रात में ही वॉश कर लिया करें। अच्छा, ये आप रात में जब वॉश कर लेंगे ना तो सुबह में ही आपको बिल्कुल ड्राई मिलेंगे। कोई जो है ना नमी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, रोटी बेलने में भी मसला नहीं होगा। और रात का फ़ायदा ये है कि जब आपने अभी रोटी बनाई है ना तो इस पर आटा लगा होगा। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगी ना तो फिर जो काकरोच के बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन पे जो है ना वो रात में मुँह मारते हैं। अगर ये गंदी चीज़ होती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा तादाद जो है ना स्पीड से बढ़ती है, वो छोटे वाले जो काकरोच होते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि ये सारी चीज़ें जैसा कि आपको लगता है मैंने इस्तेमाल किया, तो रात में ही इसको आप जब वॉश कर लेंगी ना तो सुबह में आप मुतमईन होंगी ये सारी चीज़ें वो साफ़ हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह में साफ़ नहीं करती, ऐसी बना लेती हूँ, मैं सुबह में भी इसको साफ़ करती हूँ लेकिन वॉश नहीं करती। तो सारे बर्तन का पानी निकल जाएगा, ड्राई हो जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, रोटी मैंने बनाई थी ना तो इस पे आटा गिरा हुआ है, सालन बनाया था इस पे ऑयल वगैरह गिरा हुआ है। तो ये भी मैं रात में जो है ना चूल्हा साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि इस पर भी जो है ना आपको पता है जहाँ पे खाने की चीज़ होती है जैसे ग़िज़ा वगैरह होती है, कुछ भी होता है ना जैसे तो उस पर जो है ना कीड़े मकोड़े लाजमी आते हैं। जैसे छिपकलियाँ हो गई, काकरोच हो गए या फिर चूटियाँ वगैरह लाजमी आती हैं। अगर आप इसको साफ़ कर देंगे ना तो कभी भी आपके चूल्हे पे या काउंटर टॉप वगैरह पे लाल बेग का ही डर होता है, क्योंकि लाल बेग ही बहुत तादाद में बढ़ते हैं। तो ये कभी भी नहीं आएंगे अगर इसको आप साफ़ करके सोएंगी। देखिए, ये काम जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट का काम है जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत से बहुत 15 मिनट लगते होंगे। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, जैसे कि मैंने बताया, रात में जब सामान लेने जाते हैं ना, जो मैं मंगाती हूँ रोज़ा सुबह का सामान, जैसे स्कूल जाती है बेटी, चीज़ वगैरह और चाय का दूध हो गया या फिर कुछ खाने वगैरह के लिए मंगाती हूँ मैं। तो मेरे हस्बैंड जब आ जाते हैं ना तो मेरे उतने टाइम में ये सारा काम जो है ना कंप्लीट हुआ होता है। अब आप इससे हिसाब लगा लें कि वो करीबी शॉप पे जाते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगाते। अच्छा, मैंने ये जो है ना नमक की पॉट इसको वॉश किया था, ये ड्राई हो गए। अब जो है ना रात में ही मैं देखती हूँ ना जो चीज़ें खाली हो गई हैं, रात में ही जो है ना मैं इसको भर के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता। बच्ची का लंच भी होता है, हस्बैंड का लंच भी होता है, फिर नाश्ता वगैरह 10 चीज़ें होती हैं, 10 काम होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं इसको जो है ना वो रात में ही करके रख दूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। जो एक हाउसवाइफ होती है ना वो अपने लिए आसानियाँ करती है। तो आप लोग भी जब अपनी ज़िंदगी आसान बनाना चाहती हैं ना तो मेरी इन बातों पर लाजमी अमल करें। छोटा हो घर बड़ा हो, आप इन आदतों को अपना लें। तो यहाँ पे देखिए, आटा भी निकालते टाइम हाथ वगैरह लगते हैं। वैसे तो मैं हफ्ते में वॉश करती हूँ इसका केव वगैरह, या फिर आटा जब डालती हूँ इसका पूरा ही डब्बा जो है ना वॉश करती हूँ। लेकिन जब आटे के हाथ लगते हैं ना तो मैं गीला कपड़ा करके जो है ना इसको वॉश कर लेती हूँ। अब देखें, इससे चूल्हा वगैरह साफ़ किया, काउंटर टॉप साफ़ किया, तो इसको मैंने थोड़ा सा डिश वॉश ऐड किया। अब इसको मैं रस्सी पे डाल दूँगी और ये सुबह तक ड्राई हो जाएगा। इसी तरीके से मैं जो है ना सिंक को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा करके सोती हूँ ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना आए।
और मैंने जो एक क्लीनर बनाया हुआ है लाल बेग के लिए, वो मैं पूरे पे स्प्रे करती हूँ, जैसे काउंटर टॉप चूल्हे वगैरह पे। इससे मैं मुतमईन होती हूँ। और देखिए एक साफ़ सुथरा जब किचन होता है ना, तो जब सुबह में उठो ना, बहुत सुकून मिल रहा होता है देख के, यकीन माने एक एनर्जी आ जाती है। और अगर यही आप गंदे बर्तन छोड़ देंगे, फिर कीड़े भी पड़ेंगे। और जो है ना आप जब सुबह में उठेंगी टाइम नहीं होगा, और फिर देख के जो है ना खून जलेगा, और फिर आपका जो है ना गुस्सा आएगा, खून जलेगा, खून की कमी हो जाएगी। तो कोशिश ये किया करें कि 10 से 15 मिनट में आप अपना किचन साफ़ कर लें। देखिए मुझे 10 मिनट लगे और मेरा किचन साफ़ हो चुका है, और मेरे हस्बैंड और बेटी अभी तक नहीं आए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो यहाँ देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, सारी चीज़ें, मैंने बर्तन भी जगह पे रख दिए हैं, जो ड्राई हो चुके थे वो भी मैंने हाथ के हाथ लगा दिए। अब आप क्या किया करें, रात में जो है ना जो कपड़े फैले हुए होते हैं, यानी जो मेरी बेटी ने अभी चेंज किए, रात में नाइट ड्रेस पहना है, तो वो ऐसे ही डाल दिए। कोशिश किया करें छोटी मोटी चीज़ों से भी ना फैलावा बहुत ज़्यादा कमरे में लगता है। तो देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब जो है ना बेटी अपनी दोस्तों के साथ जो है ना घर में ही खेलती है मेरी, तो ये थोड़े कुशन वगैरह फैला लिए थे, तो ये मैं रात में ही जो है ना वो सेट करके रख देती हूँ। अब आपको साफ़ सी बात बता देती हूँ कि मैं, अगर मेरा घर साफ़ सुथरा होता है और मेरे पास सिलाई के कपड़े ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर मैं सुबह में सिलाई नहीं करती। पहले जो है ना मैं अपनी सिलाई निपटाती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने घर की सफाई करती हूँ। पहले मैं अपना हिसाब दिमाग में बना लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ कि मुझे ये करना है। अगर मेरा साफ़ सुथरा घर है तो फिर जो है ना मैं पहले कटिंग वगैरह लेके बैठ जाती हूँ। अच्छा, रात में ही मैं अपने हस्बैंड के कपड़े और बेटी का यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के हैंग कर देती हूँ। फजर की नमाज़ पढ़ने जब मैं उठती हूँ ना, तो फिर जो है ना मैं प्रेस कर लेती हूँ। सामने होता है ना, तो फिर जो है ना एक नज़र पड़ जाती है, और फिर परेशानी भी नहीं होती नींद में जो है ना कपड़े निकालो। अब जो है ना मैं अभी मेरे हस्बैंड और बेटी नहीं आए, तो यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह भी जो है ना वो लगा दूँगी। यानी कि उनके आने से पहले पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ। रात में मैं इतने काम कर लेती हूँ कि सुबह में जब मैं उठती हूँ ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और देखें ये छोटे मोटे काम करने से बिल्कुल कमरा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है मेरा। आप देख सकते हैं कोई फैलावा नहीं है, कुछ नहीं है। कोई कहेगा कि यहाँ की सफाई नहीं हुई। आप लोग भी इस जो है ना रूटीन को अपना लें, यकीन माने ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जब आप सुबह फ्रेश उठेंगी ना, जब हर चीज़ को जगह पे देखेंगी ना, एक सुकून मिलेगा और पॉजिटिव वाइब्स आ रही होगी। यकीन माने इनको अपना लें। और अच्छा, मैं रात में जो है ना वज़ू करके सोती हूँ, मेरी आदत है। मैंने फ़ेस को वॉश किया, फ़ेस वॉश करने के बाद मैं वज़ू करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है, जो बात सच है वो बता रही हूँ, टाइम होता है तो मैं तस्बीह पढ़ती हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार की, दुरूद पाक की, उसके बाद मैं सोती हूँ। तो अभी हस्बैंड वगैरह नहीं आए थे, तो फिर मैंने तस्बीह का विर्द करना स्टार्ट कर दिया, पढ़नी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा जब तक वो आएंगे, और मैं बावज़ू सोती हूँ। कभी इशा की नमाज़ जो है ना वो पहले पढ़ लेती हूँ, या फिर कभी जो है ना जब शावर लेना होता है ना, पसीना बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर उसके बाद पढ़ लेती हूँ। अपने हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ मैं काम। जैसे कि अगर पसीना ज़्यादा आए तो फिर शावर लेने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, तस्बीह पढ़ती हूँ, और फिर जो है ना फिर सोते हैं हम। तो ये है मेरी जो है ना रात की छोटी सी रूटीन। आप लोग भी अपना लें, सुकून से सोएं और रात की नींद लाज़मी लिया करें। टाइम पे सोया करें और टाइम पे उठा करें। एक एक माँ, एक एक बहन और एक एक बेटी के लिए दुआ की है मैंने। अल्लाह पाक खुश रखे, आपको आबाद रखे, अपने अपने घरों में पुरसुकून रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, हर बीमारी, हर दुख, हर तकलीफ़ को दूर करे। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फ़रमाए। तो यहीं अपना ब्लॉग एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी सोबिया को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलूँगी एक न्यू मज़ेदार व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।